आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। धन्यवाद। यात्रा में उपस्थित श्रीनगर शहर के भाइयों बहनों, देवियों, सज्जनों तथा मित्रों, मैं आप सबको हृदय से बधाई देना चाहता हूं। इस कड़ी ठंड के बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति जो आपका स्नेह है, उसके कारण आज आप इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। मैं अनेक बार एक बात कहता हूं कि पिछले 9-10 वर्षों में इस देश की केवल राजनीतिक शब्दावली नहीं बल्कि देश की कार्य संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। 13 करोड़ से ज्यादा परिवार घरों तक नल से जल पहुंचाने में भारत सरकार को सफलता मिली है। 4 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग जिनके पास घर नहीं था, उनके घर बने हैं। 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का प्रबंध हुआ है। ऐसे अनेक लोग, खासतौर से हमारी बहनें, माताएं, जिनकी सेहत खराब हो जाती थी धुएं के कारण, एलपीजी कनेक्शन उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 40 करोड़ से ज्यादा एलपीजी कनेक्शन देश भर में लोगों को मिला है। ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिनका जिक्र मैं समझता हूं कि मुनासिब नहीं कि एक योजना के बारे में बताऊं, लेकिन ये सच है कि गरीब व्यक्ति को अगर उसका अपना घर मिला है, घर तक बिजली पहुंची है, रसोई की गैस भी मिली है, शौचालय भी बना है, तो मुझे लगता है कि उस गरीब के जीवन में एक नए प्रकार का सवेरा आया है। जैसा डिविजनल कमिश्नर साहब बता रहे थे, बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती के दिन विकसित भारत संकल्प यात्रा माननीय प्रधानमंत्री जी ने झारखंड से शुरू की थी। उसके पीछे का उद्देश्य कही रहा है कि ये जो तमाम योजनाएं हैं, इन योजनाओं में कोई व्यक्ति अगर छूट गया, एलिजिबल है, किसी कारण से छूट गया, और हम लोगों को भी ध्यान में आया, पिछले 3-4 वर्षों में हम लोगों ने भी हर बार कोशिश की कि सभी योजनाओं में सैचुरेशन हो जाए, लेकिन इस बार जब विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रारंभ हुई तो अभी जैसा डीसी श्रीनगर ने बताया कि कई लोग ऐसे निकले, म्युनिसिपल कमिश्नर साहब ने भी कहा, कई लोग ऐसे निकले जिनको उज्ज्वला का कनेक्शन नहीं मिला, तो नए लोगों को कनेक्शन भी मिला। बहुत सारे लोगों को के पास गोल्डन कार्ड नहीं था। हर समय निरंतर हम जम्मू कश्मीर प्रशासन ये कोशिश करता रहता है कि सोशल सिक्योरिटी की जितनी स्कीम्स हैं, इनका सैचुरेशन कर दिया जाए। बावजूद इसके हर कुछ महीने बाद ऐसे लोग निकल आते हैं जिन तक सुविधाएं नहीं रहती। मुझे लगता है कि इस यात्रा के बाद देश में ढेर सारे ऐसे लोग जो किन्हीं कारणों से वंचित रह गए थे, उन तक ये लाभ पहुंच सकेगा। 9-10 वर्षों में भारत ने अपना एक विशेष स्थान पूरी दुनिया में बनाया है। आज पूरी दुनिया भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है। इसलिए जम्मू कश्मीर के नागरिकों का भी यह नैतिक दायित्व है कि हम भी उस विकास यात्रा में एक विकसित जम्मू कश्मीर बनाएं। आपको भरोसा देना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन आपकी समस्याओं के समाधान के लिए सदैव तत्पर है और हर संभव कोशिश की जाएगी। बिजली की भी दिक्कत अब नहीं है, मैं ये जानता हूं। ट्रांसफार्मर भी सामान्यतः 24 घंटे में बदल जा रहे हैं, और कल डिविजनल कमिश्नर साहब मुझे बता रहे थे कि हम खुद भी मॉनिटर कर रहे हैं। प्रतिदिन मैं भी शाम को देखता हूं कि बिजली की सप्लाई कितनी हुई, किस शहर में कितनी हुई। तो मैं समझता हूं कि जो आपको जरूरी चीजें हैं वो निश्चित रूप से मुहैया हो, इसका हर इंतजाम किया जा रहा है। आखर साहब और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्मार्ट सिटी ने वास्तव में एक अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन का विशेष
मैं कहूं कि नमूना या उदाहरण श्रीनगर शहर में बनाया है और पूरे देश में इसकी आज चर्चा है। 31 दिसंबर की रात का वीडियो जितने लोगों ने देश में देखा है, मैं समझता हूं कि पुरातन जो गौरव रहा है, प्राचीन गौरव जो श्रीनगर का रहा या कश्मीर का, जिसके लिए कश्मीर और श्रीनगर जाना जाता था, हम उस गौरव को फिर से प्राप्त कर रहे हैं। प्रशासन बिना नागरिकों के सहयोग से कोई भी उपलब्धि नहीं हासिल कर सकता। मैं श्रीनगर के निवासियों को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं, कश्मीर के निवासियों को, नागरिकों को, और उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इस यात्रा में भी आप सब सहयोग करिए।